राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। दिल्ली में पार्टियों के बीच तकरार तेज हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और भी तेज हो चुका है। देखा जा रहा है कि सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है, कहीं ना कहीं सतर्कता भी बरतती हुई नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो 13 सितंबर की शाम तिहाड़ जेल से रिहा हुए, जेल से जब से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, वह लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी भले ही दिल्ली में 10 साल से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है, लेकिन माहौल ये है कि कुछ सीटों को लेकर डर में भी है। ऐसे में देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी से कुछ नेता शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ ये भी देखा जा रहा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी आरोप लगाती हुई भी देखी जा रही है। अब दिल्ली में देखा जा रहा है कि छठ पूजा को लेकर, घाट को लेकर अब बीजेपी निशाने पर आ चुकी है। हाल ही में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि डीडीए अब कह रहा है कि छठ पूजा के लिए घाट नहीं बनाए जा सकते। भाजपा के दो नारे हैं, हमला और जुमला। जमीन डीडीए की और डीडीए भाजपा का भ्रष्टाचार है। वे गरीबों को लूट रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने भाजपा पर सस्ते राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि डीडीए पूर्वांचलियों को छठ पूजा मनाने में बाधा डाल रहा है। यहां पर सबसे पहले संजय सिंह का बयान आपको सुना देते हैं। और ये खुली तस्वीर की तरह है। हम चाहते हैं बीजेपी इस पे खुली बहस करे। हिंदुस्तान के 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक राज्य का नाम बताइए जहां पर वो फ्री बिजली देते हैं। एक राज्य का नाम। हिंदुस्तान के 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक राज्य का नाम बताइए जहां माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री है। हिंदुस्तान के 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक राज्य का नाम बताइए जहां पे दिल्ली जैसे सरकारी स्कूल हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, जिसमें एयर कंडीशन कमरे बने हुए हैं, एथलीट के ग्राउंड बने हुए हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हुए हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है। वो मकड़ी के जाले वाले स्कूलों को बदलकर केजरीवाल जी ने आज वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का सिस्टम दिल्ली के अंदर बनाया है। आप बताइए, एक राज्य बताइए भारतीय जनता पार्टी का जहां पर ऐसे स्कूल हों जो दिल्ली में है। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। एक राज्य का नाम बताइए जहां पे मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल हो, जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। एक राज्य का नाम बताइए जहां पे फरिश्ते जैसी स्कीम लागू है कि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो छोड़ के भागना नहीं, उसके लिए फरिश्ते बन जाना। अस्पताल में पहुंचाओगे तो 2000 रुपए आम आदमी पार्टी की सरकार देगी, और इलाज कराओगे तो 50 लाख का भी इलाज होगा तो आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। केजरीवाल जी ने यह स्कीम दिल्ली के अंदर लागू की। बताइए, आप काम में कंपटीशन नहीं कर सकते केजरीवाल से। काम की राजनीति, जनहित की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, जनता की भलाई की राजनीति आप नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया? एक एक हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला। अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाला, संजय सिंह को पकड़ के जेल में डाला। आपने सबको पकड़ पकड़ के एक एक करके जेल में डाला। किस लिए जेल में डाला? कि दिल्ली का काम रुक जाए। किस लिए जेल में डाला? कि दिल्ली में ये योजनाएं जो दिल्ली के 3 करोड़ लोगों की भलाई के लिए चल रही हैं, इस पे स्टॉपेज लग जाए। अब देखिए क्या कर रहे हैं लोग। अभी ताजा उदाहरण है, छठी मैया का घाट तोड़ने और रोकने पे आ गए। एक इनके बीजेपी के पार्षद ने छठी मैया का घाट तोड़ा था, और अब डीडीए कह रहा है छठ पूजा के लिए अब घाट नहीं बना सकते। और दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने
छठ पूजा के घाटों की संख्या जो पहले की सरकारों में थी उससे 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा बढ़ाने का काम किया कि जो हमारा भाई यूपी बिहार नहीं जा पाता वो कम से कम दिल्ली में रह के छठी मैया की पूजा कर सके। ये बातें बताएगा कौन, लोगों तक पहुंचाएगा कौन? अरविंद केजरीवाल जी और एक एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इस पदयात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचेगा, एक एक व्यक्ति तक पहुंचेगा। कुछ वक्त बीच में छोड़ के प्रचार के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, कहीं उपचुनाव और कहीं चुनाव हो रहे हैं, वरना पूरा समय नवंबर और दिसंबर का ये पदयात्रा जारी रहेगी। संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा, समाजवादी पार्टी के नारे को लेकर जुड़ेंगे तो जीतेंगे का जिक्र करते हुए और बीजेपी को जुमले की पार्टी बता डाला। वहीं अगर बात की जाए यहां पर आम आदमी पार्टी के बारे में, आम आदमी पार्टी की नजरें टिकी हुई हैं तमाम सीटों पर। करावल नगर, खोंडा, रोहतास नगर, लक्ष्मी नगर, बदरपुर व पटेल नगर सीट पर नजरें हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी और कांग्रेस के कुछ कद्दावर नेता आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा पार्टी कई क्षेत्रों में सर्वे भी करा रही है। रोहिणी है विश्वास नगर सीट 2015 में आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार लक्ष्मी नगर सीट से प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। इस सीट पर बाहरी प्रत्याशी के उतारे जाने की चर्चा हो रही है। ऐसे में अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से सियासी ट्रिक अपनाती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी।